महाभारत युद्ध के 12वें दिन द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। दुर्योधन के कहे अनुसार संक्षप्तक योद्धाओं ने अर्जुन को रणक्षेत्र से दूर ले जाने का प्रयास किया, जहां अर्जुन ने उन्हें परास्त किया। भीषण युद्ध में अर्जुन ने राजा भगदत्त का वध किया और द्रोणाचार्य ने सत्यजित का वध किया। आपके लिए एक सवाल, दुर्योधन किसका अवतार था? द्रोण का लक्ष्य युधिष्ठिर को पकड़ना था। पांडवों में से केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस रक्षा पंक्ति को भेदने का तरीका जानते थे। सुशर्मा के नेतृत्व में संसप्तकों ने अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें पूरे दिन युद्ध क्षेत्र के एक दूरस्थ हिस्से में व्यस्त रखा। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर शेष 4 पांडव और उनके सहयोगी द्रोण के चक्र निर्माण को भेदने में असमर्थ पाए गए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्र पद्म निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। अभिमन्यु को चक्र निर्माण में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था, इसलिए पांडवों ने संभावित खतरे से उसकी रक्षा के लिए उसका अनुसरण किया। अभिमन्यु के निर्माण में प्रवेश करते ही शिव से प्राप्त वरदान की सहायता से जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया और भीम और सत्यकी को पराजित कर दिया। चक्र कमला संरचना के अंदर अभिमन्यु कई योद्धाओं को मारता है, जिसमें वृहद्वला, कौशल का राजा भी शामिल है, अस्मक के राजा मार्तिकाओद, कृतवर्मा के पुत्र रुक्मरथ, शल्य का पुत्र और शल्य के छोटे भाई लक्ष्मण, दुर्योधन के पुत्र और दुशासन के दूसरे पुत्र दुशमनारा। द्रोण के निर्देशों का पालन करते हुए 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर हमला किया और उससे उसका रथ, धनुष, तलवार और ढाल छीन ली। अभिमन्यु ने एक गदा उठाई, अश्वत्थामा के रथ को चकनाचूर कर दिया, जिस पर अश्वत्थामा भाग गया और शकुनी के एक भाई और कई सैनिकों और हाथियों को मार डाला, इससे पहले कि दुशासन के पुत्र ने गदा युद्ध में उसे मार डाला। महाभारत युद्ध का 14वां दिन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वे सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे, अन्यथा आत्मदाह कर लेंगे। द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए अभेद्य व्यूह रचना की थी। युद्ध के नियम तोड़कर सूर्य ढलने के बाद भी युद्ध चलता रहा। जब सूर्यास्त का आभास हुआ, तब कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से ढक दिया। जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और वह अर्जुन के सामने आ गया, जिसके बाद कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। 14वें दिन युद्ध सूर्यास्त के बाद भी चलता रहा। रात में राक्षसी माया के कारण भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना पर कहर बनकर टूटा। अर्जुन के बाद सबसे खतरनाक रूप में घटोत्कच ही नजर आया। दुर्योधन की सेना को विनाश से बचाने के लिए विवश होकर कर्ण को वह इंद्र शक्ति, वासवी शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी, जो उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी। इस दिन जयद्रथ, भगदत्त और अलम्बुश जैसे प्रमुख कौरव योद्धा मारे गए, जबकि पांडव पक्ष की ओर से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ। Thank you for listening. महाभारत युद्ध के 15वें दिन। गुरु द्रोणाचार्य पांडव सेना का भयंकर संहार कर रहे थे। उन्हें अजेय मानकर कृष्ण ने छल से वध करने की सलाह दी। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और चिल्लाए कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने इस खबर की पुष्टि की, लेकिन द्रोण ने हाथी शब्द नहीं सुना और पुत्र शोक में शस्त्र त्याग दिए। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। कर्ण और कुंती का संवाद। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने का अनुरोध किया, लेकिन कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों को न मारने का वचन दिया। धृतराष्ट्र का विलाप। द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर सुनकर धृतराष्ट्र बेहद दुखी हुए और अपनी हार निश्चित मानकर विलाप करने लगे। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। कर्ण के नेतृत्व में कौरव सेना पर घटोत्कच ने रात के समय भयंकर मायावी हमला किया, जिससे कौरव सेना में हड़कंप मच गया। दुर्योधन के दबाव में कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए अर्जुन हेतु सुरक्षित रखा इंद्र का अमोघ अस्त्र दिव्यास्त्र चला दिया, जिससे घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बुरी तरह घायल कर उसे मूर्छित कर दिया, लेकिन भीम की प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए छोड़ दिया। Today's question: Who got the Ashoka Chakra Award in 2025? महाभारत युद्ध का 17वां दिन। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसे देवता भी देख रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। जब वो पहिया निकालने उतरा, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर उस पर अंजलिक नामक दिव्यास्त्र से वार किया, जिससे कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। भीम ने 17वें दिन ही दुशासन का वध कर दिया। कौरव सेना में हड़कंप मच गया और वे काफी हताश हो गए।
दुर्योधन की शक्ति अब बहुत कम हो गई थी और कर्ण के वध के साथ ही कौरवों की हार सुनिश्चित हो गई थी। सुबह के सत्र में कौरव सेना का नेतृत्व मद्राज शल्य ने किया, जिसे युधिष्ठिर ने मार डाला। पांडव सहदेव ने मामा शकुनी का वध किया। दुर्योधन का अंतः युद्ध में हार सुनिश्चित होने पर दुर्योधन एक सरोवर में छिप गया, लेकिन भीम ने कृष्ण के निर्देशानुसार गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़कर उसे मार डाला। युद्ध के अंत में कौरव सेना में केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जीवित बचे। 18वें दिन की रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों व धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। दुर्योधन के वध और कौरव सेना के लगभग खात्मे के साथ 18 दिनों का ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हुआ। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा